और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पिछले 3-4 महीनों के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको 50 प्रश्नों के रूप में कलेक्ट करके आपके सामने उपस्थित हूँ। ये 50 प्रश्न आगामी जितने भी बिहार बेस्ड एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो बिहार SIPT 2213 हो या फिर CDPO PT हो या फिर 7वीं PSC PT हो, इसके अलावा जितने भी एग्जामिनेशन आपको 2-3 महीनों में प्रस्तावित होंगे उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। आज के 50 प्रश्नों में आपने कितना सही स्कोर किया उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के सेट का प्रथम प्रश्न है कि 22 मार्च 2021 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली, सर्व शिक्षा अभियान, कोरोना काल में बिहार या फिर हरियाली। चारों ऑप्शन को इत्मीनान से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल जीवन हरियाली। बिहार को में प्रत्येक साल आपको पता है कि 22 मार्च को मनाया जाता है। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है। जल दिवस मनाया, बिहार दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। तो बिहार दिवस का जो थीम था इस बार बिहार में वो था जल जीवन हरियाली। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ है? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से आप चारों को देखिए। वीडियो को हो सके तो 2-3 सेकंड के लिए आप पॉज कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया 12 मार्च 2021 को ये जो है शुभारंभ किया गया था। और इसका जो लक्ष्य है कि इस बार जो हम लोग मतलब कि इंडिया एज ए नेशन 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे आज़ादी के, तो इसीलिए अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, हरीश रावत या विजय बहुगुणा? देख लीजिए, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीरथ सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के थे और तीरथ सिंह रावत वहाँ पे बने हैं नए। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? चारों ऑप्शन को इत्मीनान से पहले आप लोग देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29वां संस्करण, इसका 29वां एडिशन मनाया गया था दिल्ली पुस्तक मेले का। 5, झारखंड बजट 2021-22 के शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत धन का आवंटन किया गया है? देख लीजिए इत्मीनान से सारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का डी, 14.52% के लगभग 14.5% के आसपास इसमें आवंटन किया गया है। प्रश्न संख्या 6, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा है? बंगलुरु, अहमदाबाद, बरेली, धनबाद या आपका मतलब 4 ऑप्शन है, धनबाद, बंगलुरु, अहमदाबाद और बरेली। तो इसमें देखना है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सबसे 10 लाख में प्रथम सूची पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा बंगलुरु। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार मिलियन प्लस आबादी, मिलियन मतलब 10 लाख प्लस, ठीक है, तो श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष रैंक वाली नगर पालिका कौन है? तो देखिए, सारे प्रश्न है ना सिर्फ बिहार वेस्ट झारखंड वेस्ट बल्कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जामिनेशन होंगे सारे के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले 3-4 महीनों का एक कलेक्शन है। देख लीजिए, 4 ऑप्शन देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर। इंदौर को शीर्ष नगर पालिका में रखा गया है, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थानों में IIT बम्बई का स्थान कौन सा मिला है? 162वां, 172वां, 185वां या 193वां? इतना से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 172, 172 स्थान मिला है IIT बॉम्बे को। 9, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? 20वां, 29वां, 107 या फिर 121वां? ऑप्शन डी हो जाएगा 121वां, यानी कि आर्थिक सूचकांक के लिहाज से ये काफ़ी खराब प्रदर्शन है। इसका जो रैंकिंग है वो 121वां है, ऑप्शन डी। 10, वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री जन वन योजना अंतर्गत झारखंड के कितने एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? इत्मीनान से चारों ऑप्शन देखिए। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3000 एकड़। 11 जो है प्रश्न संख्या 11 जो पूछ रहा है कि 10 मार्च 2021 को स्कॉर्पियन क्लास की किस सबमरीन को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है? पनडुब्बी की बात की जा रही है। तो देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा INS करंज को, 10 मार्च 2021 को INS करंज को शामिल किया गया है। और ये स्कॉर्पियन क्लास में आपको 6 पनडुब्बी को भारत में शामिल करना है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय कलाकार और चित्रकार लक्ष्मण पै जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस राज्य से संबंध रखते हैं? लक्ष्मण पै, ये जो इनका जो व्यक्तित्व थे, ये निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है? राज्य से है एक्चुअली पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा से संबंध थे लक्ष्मण पै, ठीक है। प्रश्न संख्या 13, ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक कब आयोजित की गई? 4 ऑप्शन इत्मीनान से देखिए, उसके बाद इसको एनालाइज कीजिए।
तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 से 11 मार्च 2021 के बीच में ब्रिक्स संपर्क समूह की बैठक जो है, पहली बैठक आयोजित की गई थी। 14, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक 2 किन दो देशों के बीच में आयोजित की गई थी? देख लीजिए, दूसरा संस्करण दिख रहा है। तो पूछ रहा है कि किन किन देशों के बीच में ये आयोजित की गई थी। भारत श्रीलंका, भारत जापान, भारत यूएसए या भारत उज्बेकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डस्ट लिक 2 जो है भारत उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित की गई थी। 15, वित्तीय वर्ष 2021-22 में शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? वन संवर्धन योजना, हरियाली योजना, हरित विकास योजना, फिर शहरी वानिकी योजना। इत्मीनान से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहरी वानिकी योजना। 21-22 में शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए शहरी वानिकी योजना है। 16, हाल ही में सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे बर्ड मठ की खोज की गई है। सीतागढ़ी हिल्स किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या राजस्थान। इत्मीनान से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में हिंदी भाषा के अंतर्गत कविता टोकरी के दिगंता थेरी गाथा के लिए किसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है? अनामिका, कमलनाथ झा, नंदा खड़े या ज्ञान सिंह। इत्मीनान से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनामिका को मिला था यह आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंतर्गत हिंदी कविता कौन है? तो टोकरी में दिगंत। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेट खिलाड़ी 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाली भारत की एकमात्र महिला क्रिकेटर बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हरमनप्रीत कौर, मिताली राज या फिर शेफाली वर्मा या फिर स्मृति मंधाना। इत्मीनान से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिताली राज। इन्होंने महिला क्रिकेट खिलाड़ी 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा किए हैं और काफी सीनियर खिलाड़ी हैं मिताली राज। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 मैच में एक ओवर में 6 गेंद में 6 छक्का लगाने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी बना है? एबी डिविलियर्स, रोहित शर्मा, किरोन पोलार्ड या फिर केन विलियमसन। 19 का इतना से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा किरोन पोलार्ड। और अभी आपको पता है कि IPL में चेन्नई सुपर किंग के रविंद्र जडेजा ने एक ओवर में 37 रन लिए हैं, मतलब कि तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसा करने वाले वो भी दूसरे व्यक्ति हैं। 20, झारखंड सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? पोषण सुरक्षा अभियान, उन्नत स्वास्थ्य अभियान, साझा पोषण अभियान या समन्वित पोषण सुरक्षा अभियान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, साझा पोषण अभियान, झारखंड सरकार द्वारा। 21, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? अभी मैंने पहले ही प्रश्न में कहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को न सिर्फ विश्व जल दिवस मनाया जाता है बल्कि बिहार में बिहार दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रदूषित शहर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर महाराष्ट्र। इत्मीनान से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा में। पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्रदूषित शहर। ठीक है। 23, हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियन और वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम, शिव थापा, मनीष कौशिक या लीना बोगोहेन। इत्मीनान से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी कॉम को चुना गया है। 24, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च या फिर 14 मार्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 मार्च को। 25, पूछ रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का नटराजन सम्मान के लिए चयनित किया गया है? मनोज तिवारी, पंकज त्रिपाठी, सलिल सुधाकर या संजय मिश्रा। ऑप्शन सी हो जाएगा, सलिल सुधाकर को बिहार का व्यक्ति है और इनको 2021 का नटराजन सम्मान के लिए चुना गया है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में कौन सी वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी? चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी। 27, बोल रहा है कि 25 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। 38वां, 39वां, 40वां या फिर 41वां? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40वां। 40th रैंक पे रहा है भारत 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में मिशन सागर 4, ठीक है, मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मेडागास्कर पहुंचा है? इहोआला या इसी को हम बोल सकते हैं कि ये मेडागास्कर का एक शहर है, वहां पर पहुंचा था। देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS जलौस, ये पहुंचे थे मेडागास्कर। 29, वैश्विक खुशहाल रिपोर्ट जारी कौन करता है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, UNDP या फिर सतत विकास समाधान नेटवर्क? बहुत ही फेमस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतत विकास समाधान नेटवर्क वैश्विक खुशहाल वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो यही जारी करता है। 30, मिड डे मील हादसे का पर आधारित फिल्म बिट्टू को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। यह हादसा बिहार के किस जिले में संबंधित है?
मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मधुबनी या सारण। आपको पता होगा कि सारण में, सारण के मशरफ में शायद ये घटना घटी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 पर बी। बिट्टू इसी के ऊपर आधारित फिल्म है। ऑस्कर के लिए इनका नॉमिनेशन मिला है। 31 विश्व जल दिवस के अवसर पर भारत में वर्षा जल के समुचित संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? इतना से चारों ऑप्शन देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। ठीक है ना, कैच द रेन, वर्षा जल के संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए कैच द रेन का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। 32 वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत जारी फेलोशिप का नाम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। चार ऑप्शन देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छता सारथी फेलोशिप। ठीक है ना, वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत जारी फेलोशिप का नाम है स्वच्छता सारथी फेलोशिप। 33 मेरा राशन ऐप का शुभारंभ किस योजना के हिस्से के रूप में किया गया है? इत्मीनान से देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है उसी के एक भाग के रूप में मेरा राशन ऐप, मोबाइल ऐप जो है, इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत आप एक ही राशन कार्ड पूरे देश भर में मान्य होगा और उसी के आधार पर आप कहीं भी देश के किसी कोने में राशन ले सकते हैं। अगला प्रश्न 34 हाल ही में सिप्री द्वारा हथियारों के आयात निर्यात पर जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, ठीक है ना, इंपोर्ट करने वाला देश कौन सा है? इत्मीनान से देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 35 केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना बिहार के किस जिले से शुरू की गई है? सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या फिर भोजपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भोजपुर से शुरू की गई है ग्राम उजाला योजना। प्रश्न संख्या 36 मानव हाथी संघर्ष को रोकने हेतु प्रारंभ रीहैब कार्यक्रम में किस अनूठी पद्धति का प्रयोग किया जाएगा? इत्मीनान से आप सारे ऑप्शन को देख लीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुमक्खी बार। ठीक है। 37 पारादीप प्लास्टिक पार्क विकास ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किस सार्वजनिक कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 38 हाल ही में भारत सरकार ने भारत को रैखिक अर्थव्यवस्था से वित्तीय अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए कितने फोकस क्षेत्रों का चयन किया है? 10, 11, 12 या 13। इत्मीनान से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 फोकस क्षेत्रों का चयन किया है। 39 हाल ही में निर्मित भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर बना हुआ है? तीस्ता, मेघना, मेची या फेनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेनी। मैत्री योजना भारत बांग्लादेश के बीच में है और ये फेनी नदी पर बना हुआ है। प्रश्न संख्या 40 झारखंड बजट 21-22 में राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? गिरिडीह, पलामू, रांची या धनबाद। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा गिरिडीह। प्रश्न संख्या 41 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत हाल ही में नागपुर शहर की किस नदी हेतु नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना चलाई जा रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाग। ठीक है ना। 42 पूछ रहा है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी का फिल्म का पुरस्कार जो है किस फिल्म को मिला है? जो छोड़े, छपाक, थप्पड़ या अंग्रेजी मीडियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छिछोरे को मिला है। चलिए आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 43 बोल रहा है कि मार्च 2021 में संपन्न हुई रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया लीजेंड्स ने यह खिताब जीता है रोड सेफ्टी पर। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 हाल ही में डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कौन बना है? इतना से देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल भी इस तरह के इनोवेशन में काफ़ी आगे रहता है। झारखंड के कितने जिलों में हाफ वे होम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 3 जिलों में हो गया। प्रश्न संख्या 46 हाल ही में 23वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा, हरीश मीनाश्रू, अरुंधति सुब्रमण्यम या ज्ञान सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन कृष्ण बोहरा। प्रश्न संख्या 47 हाल ही में कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक का ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? व्लादिमीर पुतिन, जूसेपी कांटे, इमैनुअल मैक्रोन या नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को ये प्रदान किया गया है। 48 हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को प्रॉम्प्ट क्रिएटिव एक्शन नेटवर्क फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईडीबीआई बैंक को बाहर कर दिया गया है। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इजराइल या फिर पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में ऐसा किया गया था। 50वां प्रश्न हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? सदर पागड़े, एम वीरप्पा मोइली, महेश चंद्र गौतम शर्मा या फिर अनामिका।
तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरद पगारे। इस आधार पे आज आपने 50 प्रश्न देखे हैं, इसमें से आपने कितना स्कोर किया वो भी जरूर बताएं। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो वो भी लिखें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।